नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि हम YouTube के माध्यम से राजस्थान की चित्रकला के विभिन्न जो तथ्य हैं उन पर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम राजस्थान की चित्रकला से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। वो है राजस्थान के अंदर चित्रकला का विकास, राजस्थान में चित्रकला को दिए गए विभिन्न नाम, राजस्थान में चित्रकला का वर्गीकरण और राजस्थान में चित्रकला के मिले प्राचीनतम अवशेष। ये 3-4 छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान के जो चित्रकला है उससे संबंधित जो तथ्य है उसमें पहला राजस्थान में चित्रकला का विकास। उसे इस विकास पर प्रकाश डालते हैं कि विकास राजस्थान में चित्रकला का कैसे हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं राजस्थान में चित्रकला का विकास का, तो इसकी उत्पत्ति, तो राजस्थान में चित्रकला की जो उत्पत्ति हुई वो हुई 12वीं सदी में। 12वीं सदी में इसी क्रम में अगर हम देखें राजस्थान में चित्रकला का जो विकास हुआ, विकास, और राजस्थान में जो चित्रकला का ये विकास है ये 15वीं से 18वीं सदी के मध्य हुआ। 15वीं से 18वीं सदी के मध्य। इसी क्रम में अगर हम देखें राजस्थान में चित्रकला का जो स्वतंत्र विकास हुआ, स्वतंत्र विकास, ये स्वतंत्र विकास जो हुआ वो 15वीं सदी के अंदर, 15वीं सदी में। इसी क्रम में देखें हम तो राजस्थान में चित्रकला का जो स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल, ये स्वर्ण काल माना जाता है 17वीं से 18वीं सदी। जैसे कि रीट एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है, एक डिजिट अगर आपसे पूछ ले तो आपका आंसर होगा 17वीं सदी का। तो ये एक ही पूछा हुआ था क्योंकि उसने ऑप्शन में 17वीं, 18वीं, 15वीं, 16वीं ऐसे लिखा। तो आपको याद रखना, एक आंसर अगर पूछे तो वो 17वीं सही होगा। तो इनमें से अगर हम देखें तो उत्पत्ति के बारे में प्रश्न आया हुआ है, स्वर्ण काल जो है वो भी पूछा हुआ है। तो ये दो जो है वो राजस्थान की चित्रकला के विकास के प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। तो राजस्थान में चित्रकला की उत्पत्ति 12वीं सदी में हुई, विकास 15वीं से 18वीं सदी के मध्य हुआ, स्वतंत्र विकास जो है 15वीं सदी में, स्वर्ण काल जो है 17वीं से 18वीं सदी के मध्य हुआ। अब हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो चित्रकला है उसके जो विभिन्न नाम है वो किसने कौन कौन से नाम दिए। तो राजस्थान में चित्रकला को दिए गए नाम, इन पर भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो अगर हम देखें इसमें तो सबसे पहला राजस्थान की जो चित्रकला है इस चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा। राजपूत चित्रकला। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला जो है वो किसने कहा। तो आपको याद रखना है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, और एक व्यक्ति है उनका नाम है ओसी गांगुली। इन्होंने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया। इसी क्रम में देखें कि राजपूत कला किसने कहा। दूसरा जो आता है वो है राजपूत कला। राजपूत कला, ये राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला किसने कहा, तो वो है W.H. ब्राउन। W.H. ब्राउन, इन्होंने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला कहा। इसी क्रम में देखें तो हिंदू चित्रकला किसने कहा।
तीसरा जो नाम दिया वो था हिंदू चित्रकला, हिंदू चित्रकला। तो राजस्थान की चित्रकला को हिंदू चित्रकला कहने वाले जो इतिहासकार थे वो थे H.C. मेहता, H.C. मेहता। तो H.C. मेहता ने राजस्थान की चित्रकला को हिंदू चित्रकला के नाम से पुकारा या कहा। तो तीन आए, राजपूत चित्रकला, राजपूत कला, हिंदू चित्रकला और प्रांतीय मुगल कला भी नाम दिया गया एक, प्रांतीय मुगल कला। प्रांतीय मुगल कला को देखें तो ये कहने वाले थे जदुनाथ सरकार, जदुनाथ सरकार। इन्होंने राजस्थान की चित्रकला को प्रांतीय मुगल कला कहा। और सबसे इम्पोर्टेंट, राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा? तो राय कृष्णदास जी ने कहा। राजस्थानी चित्रकला ये कहने वाले थे राय कृष्णदास। तो राय कृष्णदास जी ने राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहा। तो ये 5 जो नाम दिए गए हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहने वाले डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और O.C. गांगुली। राजपूत कला कहने वाले हैं W.H. ब्राउन। हिंदू चित्रकला कहने वाले हैं H.C. मेहता। प्रांतीय मुगल कला कहने वाले हैं जदुनाथ सरकार। और राजस्थानी चित्रकला कहने वाले हैं राय कृष्णदास जी। तो राजस्थान में चित्रकला को दिए गए विभिन्न नाम जो है वो 5 नाम है जो आप अच्छे से याद रखोगे। और ये कई बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। आपको सुमेलित करो में भी प्रश्न मिल सकता है कि इधर एक साइड के अंदर राजस्थानी चित्रकला के नाम लिख देंगे, दूसरे साइड में ये जो चित्रकारों से संबंधित इतिहासकार है उनके नाम लिख देंगे। तो आपको ये इसमें मैचिंग करनी होगी। नेक्स्ट में अगर हम देखें राजस्थान की चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष देख लेते हैं। राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष, शैलाश्रय कह सकते हैं इसको। और राजस्थान में जो चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष है, तो अवशेष की बात करें तो ये गुफाओं के अंदर मिले। और गुफाओं के अंदर जो है पहले आदि मानव जो रहते थे तो वो उनके अंदर जो छुपी हुई कला थी वो पत्थर के नुकीले पत्थरों से दीवारों पर वो चित्र बनाते, जो कुछ चीज देख लेते बाद वो वहाँ गुफा के अंदर बना दी। इमेजिन किया हुआ भी चित्र एक मिला हुआ है जिसमें इंसान ने सर्वप्रथम कल्पना की थी, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम अवशेषों को हम खोल के पढ़ते हैं। तो पहला जो चित्र है जो अवशेष मिला है वो मिला राजस्थान के अंदर आलनिया स्थान पर। पहला है आलनिया। आलनिया नामक स्थान जो है वो कोटा के अंदर है। फिर दूसरा जो मिला वो था दर्रा, ये चंबल के किनारे, ये भी कहाँ है? कोटा के। तीसरा जो है वो था दर, ये है भरतपुर में। इसी तरह से अगर हम बात करें तो अमरेश्वर और भोलेश्वर जो नाम है उस नाम के भी स्थान है राजस्थान में, अमरेश्वर व भोलेश्वर भगवान शिव से संबंधित स्थान है ये। वैसे अमरेश्वर व भोलेश्वर ये सवाई माधोपुर। इसी तरह से राजस्थान में प्राचीनतम अवशेष देखें तो एक मिला है अगस्त्य ऋषि का आश्रम, अगस्त्य ऋषि का आश्रम।
अगस्त्य ऋषि का जो आश्रम है वो मिला, वो है पुष्कर के अंदर, अजमेर में। पुष्कर, अजमेर। ये जो 5 स्थान है, ये पांचों ही आलनिया कोटा के अंदर है, दर्रा कोटा के अंदर है, और दर जो है वो भरतपुर में है। और एक जो स्थान और आता है वो मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ। तो जो छठा स्थान है वो भी राजस्थान के अंदर जो मिला है वो कोटा के अंदर मिला, मुकुंदरा हिल्स जो है, मुकुंदरा हिल्स, ये भी कोटा में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट 7वां जो है, ये भी पेपर के अंदर ज्यादातर जो पूछा हुआ है ना प्राचीनतम श्रेष्ठ में, तो ये 7वां है। वो जो स्थान है वो है गरदड़ा में, गरदड़ा। और गरदड़ा नामक स्थान जो है वो है बूंदी में, गरदड़ा बूंदी में। यहाँ जो चित्र मिला ना उसका नाम है वो याद रखना है, वो है बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। इस चित्र की बात करें तो ये चित्र है पक्षी पर सवार मानव का सेल चित्र, पक्षी पर सवार मानव का सेल चित्र। इमेजिन की हुई है कि एक बड़ा पक्षी है, उस पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो उड़ता हुआ पक्षी है। तो इतिहासकारों ने, पुरातत्व विभाग के जो इतिहासकार है उन्होंने इस चित्र को शीर्षक दिया है बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। ये मिला है गरदड़ा बूंदी के अंदर, यानी पक्षी पर सवार मानव का सेल चित्र। तो ये राजस्थान के अंदर चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये याद रखोगे आप। इसी तरह से एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ तिब्बत से इतिहासकार आया तारानाथ। तारानाथ ये कहाँ से आया था? तिब्बत से। इसने भी एक चीज का जिक्र किया है, इसने अपने इतिहास जो यात्रा वृत्तांत है उसमें लिखा है कि मुझे मारवाड़ में चित्रकार मिला था। और उसने उस चित्रकार का नाम भी अपने यहाँ लिखा था। उस चित्रकार का नाम याद रखोगे, सरंगधर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे ये दो चीजें। एक तो आपको ये तारानाथ आया था तिब्बत से, उसने मारवाड़ के अंदर चित्रकार का उल्लेख किया अपनी यात्रा वृत्तांत के अंदर। तो ये दो जो है प्राचीनतम अवशेष के अंदर इंपॉर्टेंस रखते हैं, याद रखोगे आप इन चीजों को। इसी क्रम में आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो वो है अब राजस्थान में चित्रकला का वर्गीकरण। चित्रकला का वर्गीकरण पर चलें तो सबसे पहले चित्रकला का वर्गीकरण याद रखोगे आप कि 1916 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी चित्रकला से संबंधित पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है दी राजपूत पेंटिंग्स। में भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4
स्कूलों, यानी उसने जो वर्ड यूज उच्चारित किया उसमें वो तो है स्कूल, उसे हम शैली कह सकते हैं, स्कूलों में विभक्त किया, ये बात आपको याद रखना। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले वर्गीकरण किया किसने, तो 1916 में किया। किसने किया, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया, और अपनी किताब थी, उसका किताब का नाम है दी राजपूत पेंटिंग्स। और किस आधार पर किया, तो आप याद रखोगे भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर। कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। तो ये 3-4 बातें जो याद रखोगे, राजपूत पेंटिंग्स है, भौगोलिक सांस्कृतिक आधार है, बांटने वाला व्यक्ति आनंद कुमार स्वामी, और कब है, तो 1916 में। अब हम बात करते हैं कि ये 4 जो स्कूल हैं वो कौन कौन से हैं, तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मेवाड़ स्कूल, दूसरा जो है वो मारवाड़ स्कूल, तीसरा जो है वो है ढूंढाड़ स्कूल, और चौथा जो आता है वो आता है हाड़ौती स्कूल, तो ये 4 मुख्य रूप से जो है वर्गीकरण में आएंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले मेवाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं मेवाड़ के। तो मेवाड़ यानी आज का जोधपुर, ये पहला हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा शाहपुरा, तीसरा जो आएगा वो चावंड, चौथा जो आएगा इसके अंदर आएगा देवगढ़, और 5वां जो आएगा वो आएगा नाथद्वारा। तो मेवाड़ स्कूल जो है वो 5 भागों में बटा हुआ। इसी क्रम में देखें हम मारवाड़ स्कूल को, तो मारवाड़ स्कूल के अंदर मारवाड़ यानी जोधपुर, दूसरा बीकानेर, फिर है नागौर, फिर आ जाता है जैसलमेर, फिर आता है किशनगढ़, और फिर आ जाता है अजमेर। इन उप शैलियों के अंदर इस मारवाड़ को विभक्त किया हुआ है। इसी तरह से हम बात करें ढूंढाड़ की, तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो भी देख लेते हैं अपने। तो ढूंढाड़ की बात करूं तो सबसे पहले आमेर, फिर आ जाता है जयपुर, फिर आ जाता है अलवर, फिर आ जाता है शेखावाटी, फिर आ जाता है उनियारा, ये मुख्य रूप से जो 5 हैं वो आते हैं अपने जयपुर के अंदर। और लास्ट का जो बचता है वो है अपना हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर आपको याद रखना है बूंदी, और दूसरा जो आता है वो है अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें से पूछा कैसे प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि ये देवगढ़ है, वो आपको याद रखना है कि देवगढ़ जो उपशैली है वो किस स्कूल का हिस्सा है। इधर हम बात करें किशनगढ़ का, तो ये इम्पोर्टेंस रखता है और कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ भी है। इधर हम बात करें तो उनियारा आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आप देखोगे पर्सन एग्जामिनर ने वही पूछा है जो वर्तमान के अंदर उनका नाम जो है कम चलन में आता है या जो डाउट पैदा करते हैं। तो आपको याद रखना है कि देवगढ़ जो है वो मेवाड़ का हिस्सा है, किशनगढ़ जो है वो अजमेर का हिस्सा, अजमेर के पास में है, मारवाड़ का हिस्सा है। उनियारा जो है वो ढूंढाड़ का हिस्सा है, और उनियारा जो कस्बा है वो वर्तमान में उनियारा टोंक के अंदर है। ये बूंदी और जो
जयपुर है, इसके आसपास के क्षेत्र के अंदर था ये कस्बा। तो ये 4 स्कूलों के अंदर विभक्त किया है, चारों को आप अच्छे से याद रखोगे। तो पहला स्कूल आता है वो मेवाड़ स्कूल है, दूसरा जो स्कूल आता है वो मारवाड़ स्कूल है, तीसरा जो आता है वो ढूंढाड़ स्कूल है, और चौथा स्कूल जो इन्होंने बांटा है वो है हाड़ौती स्कूल। तो ये 4 स्कूलों के अंदर विभक्त किया, और ये राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया गया डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। उन्होंने किताब जो लिखी उसका नाम है दी राजपूत पेंटिंग्स, 1916 में ये प्रकाशित हुई थी। इस वर्गीकरण का आधार इन्होंने रखा था भौगोलिक और सांस्कृतिक। और स्कूल कितने बांटे, तो कहेंगे 4 स्कूलों के अंदर बांटा। तो ये मुख्य रूप से जो है वो आते हैं प्रश्न। आनंद कुमार स्वामी हो गया, एक 1916 के अंदर हो गया, एक आपको दी राजपूत पेंटिंग्स याद रखनी है, और एक आपको भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार जो है वो याद रखना है, और कितने स्कूलों में बांटा वो भी याद रखना है कि 4 स्कूलों के अंदर बांटा। तो ये मुख्य मुख्य जो वर्गीकरण है वो आ जाती है। तो आज की क्लास के माध्यम से हमने चित्रकला का वर्गीकरण पढ़ लिया। इसके अलावा हमने प्राचीनतम अवशेष देखे, चित्रकला के विभिन्न नाम देखे, और चित्रकला का विकास पढ़ा। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो चित्रकला की स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो ये आ जाते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला का विकास जो है वो उत्पत्ति 12वीं सदी में, विकास हुआ 15 से 18वीं सदी के अंदर, और स्वतंत्र विकास हुआ वो 15वीं सदी में। स्वर्ण काल है 17वीं से 18वीं, एक डिजिट का अगर आपसे पूछे तो आ जाएगा 17वीं सदी। इसी तरह से हमने राजस्थान में चित्रकला के दिए गए नाम पढ़े। राजपूत चित्रकला कहने वाले हैं डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और ओसी गांगुली, राजपूत कला कहने वाला है डब्ल्यू.एच. ब्राउन, हिंदू चित्रकला कहने वाले हैं एच.सी. मेहता, प्रांतीय मुगल कला कहने वाले यदुनाथ सरकार, और राजस्थानी चित्रकला कहने वाले हैं राय कृष्ण दास जी। इन्होंने कहा इसी क्रम में देखें राजस्थान के चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष आलणीय है कोटा के अंदर, दर्रा कोटा के अंदर है, दर जो है वो भरतपुर में है, अमरेश्वर भोलेश्वर जो स्थान है वो सवाईमाधोपुर में है, अगस्त्य ऋषि का आश्रम पुष्कर के अंदर है, और मुकुंदरा हिल्स जो है वो कोटा के अंदर है, गरदड़ा है वो बूंदी के अंदर। तो यहाँ बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यानी पक्षी पर सवार मानव का शैल चित्र मिला, और तिब्बत का इतिहासकार आया जिसका नाम है तारानाथ, और उसने चित्रकार का जिक्र किया था। संभवतः ये राजस्थान का पहला चित्रकार है जो कौन है, सरंगधर। इसी तरह से हमने अगला पढ़ा राजस्थान में चित्रकला का वर्गीकरण। 1916 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 स्कूलों में विभक्त किया, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। मेवाड़ के हिस्से हैं मेवाड़, शाहपुरा, चावंड, देवगढ़ और नाथद्वारा, और मारवाड़ का हिस्सा है मारवाड़, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, किशनगढ़ और अजमेर। और इसी तरह से अगर हम बात करें ढूंढाड़ की तो आमेर आ जाएगा, जयपुर, अलवर, शेखावाटी और हुनियारा। हाड़ौती स्कूल की बात करूं तो बूंदी और कोटा। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।